अस्सलाम वालेकुम जी। हम बात कर रहे हैं सीडिंग की। और लेक्चर नंबर 7 जो है वो मैंने सीडिंग के हवाले से आपके साथ शेयर किया है। तो कुछ चीज़ें जो है वो उसमें रह गई हैं, तो वो हम देख लेते हैं। इस डेटाबेस सीडर के अंदर जो है वो मैंने स्टूडेंट का सीडर भी ऐड कर दिया है। ठीक है। तो जब भी हम डेटाबेस को सीड करेंगे तो स्टूडेंट के सीडर को भी कर लेंगे कॉल। और स्टूडेंट के सीडर के अंदर क्या किया हुआ है, वही वाली चीज के फॉर ईच ब्रांच। ठीक है। ब्रांच डॉट ऑल का मतलब क्या है कि जितनी भी ब्रांचेज है, एंड फॉर एवरी ब्रांच आप क्या कर रहे हैं कि ब्रांच स्टूडेंट्स, और हर ब्रांच के अंदर 100 स्टूडेंट्स को आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये मैंने आपको लास्ट टाइम समझा दी थी। किस तरह करते हैं सेव मैनी, और उसके अंदर जो मेक का फंक्शन है ये बेसिकली एक टेम्परेरी पहले क्रिएट करता है, और जब सेव मैनी कर रहे होते हैं तो तब उसको वो आईडी भी अपनी असाइन कर देता है यहाँ पे। और स्टूडेंट की फैक्ट्री को भी हम लगे हाथ से देख लेते हैं। स्टूडेंट फैक्ट्री, तो स्टूडेंट फैक्ट्री को देखें तो हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नेम लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, और जो ब्रांच आईडी है वो हमने नहीं दिया हुआ इसको यहाँ पे। और इसके अलावा शायद आपके साथ ये डिस्कस किया है। स्टूडेंट के मॉडल को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक ब्रांच का एक ऐड कर दिया है। जस्ट लाइक अ ब्रांच हैज मैनी स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट हैज बिलोंग्स टू अ ब्रांच यहाँ पे। ठीक है जी। तो इस अब ये यहाँ तक हमने काम कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं वो मैं आपके साथ थोड़ी शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यूजर का टेबल भी अक्सर आपको नजर आता है। ठीक है। आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम देखेंगे कि जो हम एपीआई लिख रहे हैं इसकी ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। और लैरावेल 7 जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, उसके अंदर उन्होंने एक नया ऑथेंटिकेशन के हवाले से एक पैकेज दिया हुआ है, जिसका नाम है सैंक्टम। तो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नई चीज़ है। और जो लैरावेल ने पहले बहुत आसानियां और बहुत और पैकेजेस दिए हुए थे, ये सबसे अभी तक का सबसे आसान तरीन जो है वो इसने पैकेज दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप साथ साथ इसको देख लिया करें, तो कोई नई चीज़ आ रही होती है यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी बना बनाया इसने ये चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। मेरा मशवरा आपको ये होता है कि जो चीज़ें आपको नहीं नज़र आए उसको पढ़ लिया करें। तो ये हिडन इसने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको भी पढ़ें क्या है, और ये जो कास्ट है इसको भी देखें ये क्या चीज़ है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये एक जब सामने चीज़ आए तो पढ़ा होना चाहिए क्या है। इसी तरीके से यूज़र की फैक्ट्री है। तो यूज़र की फैक्ट्री के अंदर देखें तो कुछ नई क्लासेस का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो क्लास इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो आपके सिस्टम पे क्या होगा, ये वाली फाइल लगी होगी यहाँ पे कि इसका पासवर्ड जो है उन्होंने ये एक सेट किया हुआ है। तो मैंने जो है वो इसको ये कर दिया यहाँ पे कि एक फेक नाम जो है वो एक ले लिया। ठीक है। और उस फेक नाम का जो है आ, उसको हमने वो असाइन कर दिया, लेट से वो एबीसी है। और इसी का जो है वो हमने हैश बना लिया है। डेटाबेस के अंदर जो है वो पासवर्ड को एज टी सेव नहीं किया जाता, जबकि यहाँ पे रिकमेंड ये किया जाता है कि इसको किसी इंक्रिप्शन मेथड के थ्रू जो है वो आप सेव करते हैं। और लैरावेल जो है वो आपको 4-5 डिफरेंट मेथड्स देता है। तो अभी हम बाय डिफॉल्ट मेथड पे चल रहे हैं। बाय डिफॉल्ट मेथड का क्या है, हैश लिखा, और यहाँ पे आपने लिखा मेक, और उसका नाम पास कर दिया, तो ये उसने उसका हैश जनरेट कर देगा, और ये पासवर्ड के अंदर चीज चली जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो आपने जो है वो ये चीज कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है। तो ये आई होप कि हैश का पता लग गया होगा। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब ये हैश का जो फंक्शन है, ये जो क्लास है, ये अब कहाँ पे पड़ी हुई है। तो एक तरीका तकरीबन आई गेस 99% ट्यूटोरियल्स के अंदर जो आपको मिलेगा वो ये है कि आपको जो है वो साथ में इस तरह करके लिखना पड़ेगा, लाइक यूज इलू। ठीक है। ये पूरा लिखना पड़ेगा कि अच्छा कि वो फाइल जो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो मुझे ये चीज़ मुश्किल लगती है कि यहाँ से खुद से कोड लिखें। तो इसके लिए भी आपको हेल्प के लिए जो है ना वो चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे मैं कहता हूँ इम्पोर्ट, तो ये खुद ब खुद ढूंढता है कि अच्छा हैश की जो क्लास है ये कहाँ पे पड़ी हुई है अवेलेबल क्लासेस के अंदर से। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो मेरे से ऑप्शन पूछ लेता है। तो ये पड़ी हुई है इल्यूमिनाटे स्पोर्ट फसाड्स
और हैश के अंदर जाके पड़ी हुई है। याद है आप खुद से सारा टाइप करें या ये इस ऑटोमेटिक तरीके से जो चीज आ जाती है ये कर लें। आपके सिस्टम में इस तरह नहीं आएगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसको मैंने यूज कर रहा हूँ एक हेल्प की आईडी के अंदर एक हेल्प है, उसका नाम है इंटेलीफेंस के नाम से है। ठीक है, ये आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है अनडिफाइंड टाइप हैश इंटेलीफेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अगर एक से ज्यादा है तो वो कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये इंटेलीफेंस क्या है? ये इंटेलीफेंस जो है ये एक्सटेंशन है इंटेली, ये पढ़िए इंटेलीफेंस। ठीक है, तो जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो ये आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन समझाता है कि कैसे आपने बाकी चीज़ों को डिसेबल करना है बाय डिफ़ॉल्ट को, और कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और कैसे इस चीज़ को चलाना है। और जब ये आप कर लेते हैं तो दोबारा से आप इसको रीस्टार्ट करेंगे, तो अगर आपने प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर कर लिया होगा तो ये जो है वो आपको भी इस तरीके से हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ फिर आपको उसी तरीके से जो है ना ये लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, अंडरलाइन वाली जो चीज़ें हैं उसको प्रॉपर लिखना होगा। तो इसी तरीके से आपको वैसे इंटेलिजेंस जो है वो बाकी लैंग्वेजेस की भी मिल जाती है। यही फ़ायदा है इसका एक्स्ट्रा। ये तो मैंने आपके लिए ये अलग से वीडियो इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जो एक्सटेंशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका भी आपको पता लग जाए कि यार ये मैं कैसे कर लेता हूँ और आपके सिस्टम में क्यों नहीं आ रहा। ये एक्सटेंशन जो हैं वो आपको हेल्प करती हैं चीज़ें करने में। अच्छा खैर, आते हैं दोबारा से डेटाबेस सीडर की तरफ। और अब मैं जो है वो यूजर टेबल का जो सीडर है जो कि बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में भी पड़ा हुआ है, इसको कर रहा हूँ। आई थिंक ये आपको मिल जाएगा कंट्रोल करके, कंट्रोल यूजर टेबल सीडर है। अ, ये यूजर टेबल सीडर की क्लास है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सीड हुआ हुआ है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि फैक्ट्री, ठीक है, और ये क्या है यूजर क्लास और क्रिएट। पहले एक से स्टार्ट करें और देखें। तो ये यूज़र जो है इसके ऊपर एक कह रहा है कि ये अनडिफाइंड क्लास है। तो लिखने को तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यूज़ ऐप, और ये इसके अंदर यहाँ पे यूज़र की क्लास है। लेकिन समटाइम्स ये पाथ ज़रा कॉम्प्लेक्स होता है। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसने जो है वो पूछ लिया आपसे कि यहाँ पे दो क्लासेस हैं ऑथ के नाम से। एक फाउंडेशन, ये बिल्ट इन क्लास में यूज़र है, और एक ऐप यूज़र है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसने जो है यहाँ पे ये ऐड करवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको कह रहा था कि अगर कन्वेंशन का फ़र्क आता, वो नेम स्पेस का अगर फ़र्क आए कि अच्छा कंफ्यूजन आ रही है कि इस वाले को पिक करना है, तो ये आपसे ऑप्शन पूछ लेगा। तो यहाँ इसने ऐड कर दिया। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि लेट से कोई 50 यूज़र्स जो है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हम अब ये आप नोट करें कि मैंने अब सिर्फ यूजर टेबल का जो सीडर है उसमें चेंज किया है। तो मैं अगेन माइग्रेट फ्रेश करके और ये भी चला सकता हूँ। बट आप देखेंगे कि समटाइम्स आपको होता है कि यार ये एक लाइन तो लिखती है, तो इतना मैं सारे को क्यों रिफ्रेश करूँ। तो आप क्या करते हो, आप सिंपली लिख लेते हो db seed क्लास यूजर टेबल सीडर। तो मैं ये जो बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन है वो ये थोड़ी सी कन्वेंशन का फर्क आ रहा है। यूजर टेबल सीडर है, ये सारे एक जैसे हो, अगर हो तो आपको लिखने में आसानी होगी। लाइक यूजर सीडर, ब्रांच सीडर, स्कूल सीडर। ठीक है, तो ये मैंने इसको चलाया तो ये आ गया एरर। है जी, क्यों आ गया एरर? कहता है कि यूजर टेबल सीडर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो क्या यहाँ पे नहीं था? यहाँ पे तो है।
तो यूजर टेबल सीडर, अच्छा इसमें क्या इशू है, तो कहते हैं टारगेट क्लास डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समटाइम्स है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी आप देखेंगे, क्योंकि आप नोट करेंगे हम क्लास पास कर रहे हैं, तो अगर वो क्रिएट नहीं हुई होगी तो ये समटाइम्स ये इशू आता है। तो इसको हमने डंप किया, वो कह रहा है इसकी जो क्लास है वही एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, तो हमने तो पीएचपी की क्लास बनाई है, ये थोड़ा सा ये जनरेट कर ले, तो चलो अच्छा हुआ, मैं आपको ये डॉक्यूमेंटेशन में भी दिखा देता हूँ। लेरेवल इसको हम कर रहे थे यहाँ पे db seed composer from auto load, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देख रहे हैं, और कंपोजर, तो ये देखें, वंस यू हैव रिटन योर सीडर यू मे नीड टू रीजनरेट कंपोजर ऑटो लोडर। ठीक है, तो अगर आपने उसके अंदर चेंजेस नहीं की हुई, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मैंने तो अभी कमेंट कर रहा था, फिर अनकमेंट कर रहा था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके रखता है, तो इसने लिखा यू मे नीड, तो नाउ यू मे यूज db artisan command टू seed your database, तो ये हो सकता है इशू ना। तो अब ये नोट करें कि इसने इसको दोबारा से इसने जो है वो उसको डंप किया है, दोबारा से उसको ऑप्टिमाइज किया है, दोबारा से फ्रेश फाइल्स को उठाया है, तो अब हम इसको चलाते हैं, अभी भी एरर है। एक काम करते हैं, जो हमारे पास डेटाबेस सीडर की क्लास है, हाँ ये इशू दे रहा है शायद, यूजर नहीं, यूजर टेबल सीडर है, और इसको हम कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा करेंगे, आप ऐसे ही चला दें इसको डीबीसी, तो यूजर टेबल सीडर चला, सबसे पहले क्लास को चलाया, और उसने जितनी भी चीजें हैं उसको उसने रन कर दिया यहाँ पे, पहले यूजर टेबल सीडर चला, फिर स्कूल सीडर, फिर ब्रांच सीडर, और फिर स्टूडेंट सीडर चला यहाँ पे, तो इसने जब चला दिया इसने यहाँ पे, तो अब अगर आप इस स्टूडेंट अपना यूजर्स के टेबल को देखें, तो इसने जो है वो 50 स्टूडेंट्स हैं वो क्रिएट कर दी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने शायद इसको 50 स्टूडेंट्स का कहा था, कहाँ कहा था इसको, यूजर टेबल सीडर 50 स्टूडेंट्स का कहा था, इसने 50 स्टूडेंट्स हैं वो क्रिएट कर दिया, और आप दो देख सकते हो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे नाम है और यहाँ पे पासवर्ड है, तो पासवर्ड जो है वो ये हैश्ड है, अगर आप दोबारा भी क्रिएट करेंगे तो ये एक नया हैश जनरेट करके देगा। इसका फायदा, बहुत सारे फायदे हैं, सिक्योरिटी पर्पज के लिए है, अगर कोई इसको देख भी लेगा पासवर्ड को, तो वो उसको पता नहीं लग सकता कि अच्छा असल पासवर्ड क्या है। ठीक है, यूजर तो अपना सिंपल नॉर्मल तरीके से पासवर्ड एंटर करेगा ना। अच्छा, तो यहाँ तक बच्चों मेन चीज थी, इसी के से आप अपने जितने भी आपके पास मॉडल्स बनाए, तो अब जो फैक्ट्री के अंदर हम पहले नहीं लिखा करते थे, अब आपने फैक्ट्री के अंदर भी लिखना है यहाँ पे, और सीडर का इस्तेमाल करके इसको लिखना है, ताकि ज्यादा इस आपका डाटा जो है वो हर बारी आपको नए से काम ना करना पड़े, आप जब भी काम करें तो आपके पास डाटा जो है वो अवेलेबल हो। और ये मैं इस वजह से भी बताया है हैश टेबल का और यूजर नेम और पासवर्ड का, कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो है लैरावेल, आपको एक चीज दिखाता हूँ, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आई डोंट नो, शायद इसको हम देखते हैं, ये एपीआई ऑथेंटिकेशन खोला मैंने,
हाँ, तो अब नोट करें कि मैंने गूगल से जो है एपीआई ऑथेंटिकेशन खोला है, तो इसने जो है वो आपको साथ साथ आपको चीज बता रहा है कि अच्छा, वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू यूजिंग कंसीडर वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू कंसीडर यूजिंग लैरावेल पासपोर्ट। तो यहाँ पे तो ये लैरावेल के पासपोर्ट को सपोर्ट कर रहा है, और अगर आप इसको क्लिक करें तो लैरावेल का पासपोर्ट जो है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है, और इसकी सारी डिटेल कैसे काम करेगा, ये स्कोप्स क्या होते हैं या ये बाकी चीजें क्या है, तो ये तो अच्छा खासा आप चीजें आ गई यहाँ पे। और गए हम कैसे थे, इसी तरीके से गूगल पे गए थे और वहां पे हमें एक लिंक नजर आया था एपीआई ऑथेंटिकेशन का, और आप उस पर चले गए क्योंकि पॉपुलर पेज था, लैरावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही है। लेकिन जब आप इस पे जाते हो तो ये, और इसको अगर आप फॉलो करोगे आगे जाके शायद ये आपको थोड़ा सा चीज सही नहीं चलाते देगा। तो एक चीज आपने लाजमी मेक श्योर कर लेनी है कि जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हो ये किस वर्जन की है। तो इस टाइम ये वर्जन नंबर 5.8 है, तो मैं 6 करता हूँ, तो आप नोट करें कि ये थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 5.8 के अंदर फर्क है। ठीक है, माइग्रेशन को देखते हैं तो 5.6 के अंदर कुछ और है, और 7 के अंदर सिरे से है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 7 के अंदर इसने ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है, थोड़ा बहुत चेंज नहीं किया, ऑल टुगेदर चेंज हो गया। सो दैट्स वाई आप अगर आप लिखते हैं लैरावेल एपीआई ऑथेंटिकेशन, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे मिले, तो आपने लेटेस्ट वाले को देखना है यहाँ पे। ठीक है, अम, तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है, कैसे ढूंढेंगे, आप ऐसा करें, इसको करें 7 पे या मास्टर पे कर लें, मास्टर का मतलब ये है कि सबसे लेटेस्ट, और यहां से देखें, या ये सर्च डॉक करें, यहाँ पे आप करते हैं एपीआई ऑथेंटिकेशन, जितने भी हैं आपके पास वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये भी आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो चीज़ों के साथ अपडेट रहते हैं कि किस वर्जन के अंदर कौन सी नई चीज़ आ रही है। ये आपको इंशाल्लाह ताला किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ऑफिशियल पैकेज, जो आपको नज़र आ रहा है वो लैरावेल सैंक्टम का है। अ, अगर आप लैरावेल 7 के अंदर चीज़ें देखेंगे तो आपको एयरलॉक के नाम से एक चीज़ नज़र आती है, बट वो उन्होंने नेमिंग की वजह से थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो अभी ये लैरावेल सैंक्टम क्या है, लैरावेल सैंक्टम, ये मैं आपको आने वाले लेक्चर का थोड़ा सा प्रीव्यू दे रहा हूँ। लैरावेल सैंक्टम प्रोवाइड्स अ फेदरवेट ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर स्पा सिंगल पेज एप्लीकेशंस। ये क्या होती हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशंस, या हमारे वाले केस में सिंपल टोकन बेस्ड एपीआई। ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होती है इसको भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में। और सैंक्टम जो है वो आपको कैसे एपीआई टोकन्स प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ टोकन्स बल्कि ये जो एबिलिटीज, स्कोप्स को जो है ये एबिलिटीज कहता है, डिफरेंट एबिलिटीज कैसी हैं, ये भी इसके बारे में बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हमने जो अभी तक एपीआई बनाई है इसकी ऑथेंटिकेशन के ऊपर बात करेंगे, कि ऐसा ना हो कि कोई भी यूजर जो है वो हमारे स्कूल्स को ऐड कर सके, देख सके। तो हम देखेंगे कि अच्छा, जिस शख्स के पास ये ऑथेंटिकेशन होगी वही यूजर जो है वो इसको लेट्स से स्कूल्स के डाटा को देख सकता है। और जिन यूजर्स के पास एक खास एबिलिटी होगी तो वही यूजर जो है वो ऐड कर सकते हैं, हर यूजर ऐड नहीं कर सकता होगा। ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन क्या है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यहाँ पे, या इसका मैं टाइटल में डाल दूंगा इसको यहाँ पे।